महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं जो कि होलिका अष्टक के पहले दिन का महा उपाय है। यह उपाय आपको होलिका अष्टक से शुरू करके होलिका दहन के दिन तक करना है। यह उपाय 7 दिन तक आपको लगातार करना है क्योंकि आज है 7 मार्च, दिन है शुक्रवार और आज के दिन से ही होलिका अष्टक प्रारंभ हो रही है। होलिका अष्टक जो है अष्टमी तिथि से फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है उस दिन से शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तिथि यानी होलिका दहन के दिन तक चलती है। होलिका अष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आप पूजा वगैरह जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे कर सकते हैं, जैसे मुंडन हो गया, शादी वगैरह हो गया, या कोई व्यापार व्यवसाय में कुछ नया व्यापार व्यवसाय करना है, कोई शुभ कार्य करना है, तो आप वो होलिका अष्टक में करना वर्जित माना जाता है क्योंकि इतने दिन तक होलिका अष्टक जो लगा रहता है उसमें कोई भी शुभ कार्य करना मनाही होता है। आइए देखते हैं कि होलिका अष्टक में कोई भी शुभ कार्य क्यों करना वर्जित माना जाता है। होलिका अष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि होलिका अष्टक की शुरुआत वाले दिन ही शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलिका अष्टक में शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कार्य किए जा सकते हैं क्योंकि इसको तो रोका ही नहीं जा सकते। होलिका अष्टक में आइए जो उपाय है वो देख लेते हैं जो कि हमें होलिका अष्टक के पहले दिन से शुरू करके मतलब 7 मार्च से शुरू करके 13 मार्च तक 13 मार्च 2025 तक लगातार करना है। आप यह उपाय अपने घर में सुख समृद्धि, व्यापार में वृद्धि, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपके लिए चाहिए आपको इसके लिए चाहिए एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल अपने घर का, और लेना है पीला चंदन। बिल्कुल आपको पीला चंदन ही लेना, लाल नहीं लेना, अष्टगंध नहीं लेना, पीला चंदन लेना। चाहे आप वो घिसने वाला ले लीजिए, घिस के मिला लीजिए, सूखा हो सूखा ले लीजिए। जैसा भी पीला चंदन मिल जाए डिब्बी वाला वो आप ले लीजिए। घिसने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा, प्योर कोई चीज़ मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि डिब्बी वाले तो पता नहीं कितनी मिलावट रहती होगी। अगर पीला चंदन आपको घिसने वाला मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, ले लीजिए। एक तांबे के पात्र में आपको जल भरना है, अपने घर का शुद्ध जल, और उसमें पीला चंदन मिलाने। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। वैसे यही अच्छा होगा, सबसे अच्छा, कि आप अपने घर के मंदिर में ही यह उपाय करें। जो आपने शिवलिंग जो रखी है छोटी सी, आप उस पर ही यह उपाय करें 7 दिन तक लगातार। हाँ, इस उपाय में आपको कोई गैप नहीं करना है। आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको 7 दिन तक है। एक तांबे के पात्र में जल भरना, उसमें आपने पीला चंदन मिला लिया और आप शिवलिंग के पास जल चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको पीले चंदन का जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और जल को झेल लेना है और पूरे घर में छिड़काव कर देना है। इससे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो बाहर चली जाएगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। और जब आप ये चंदन वाला जल समर्पित करें तो उसको आचमन ना करें, केवल पूरे घर में छिड़काव कर दे, क्योंकि हम जल लेके आते हैं तो आचमन भी करते हैं क्योंकि इसमें चंदन वगैरह मिला रहेगा, तो उस जल का आचमन ना करें। बाकी आप इसको अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें। आप चाहें तो यह उपाय जो है आप मंदिर में भी, मंदिर में तो आपको करना ही करना है, मंदिर में भी कर सकते हैं और साथ में आप चाहें तो शिवालय भी रोज जाके आप यह उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि पंडित जी बताते हैं यह उपाय ऐसा है कि आप महादेव के साथ होलिका अष्टक जिन दिन से शुरू होता है, आप उसी दिन से उनके साथ होली खेलने लगते हैं। और जब आप महादेव के साथ होली खेलते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना तय है, मंगल होना तय है, घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी, जो भी कलह क्लेश होगा वो सब दूर होगा, जो भी मनोकामना होगी वो आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप चाहें तो ये जो चंदन वाला जल है आप उसको दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो गए उत्तर की ओर मुख करके भी जल समर्पित कर सकते हैं, और या जिधर चाहे पूर्व पश्चिम जिधर भी आपको मौका मिल जाए आप उधर से जल समर्पित कर सकते। कोशिश करिए कि आप उत्तर की तरफ, जिधर जलाधारी होता है, जिधर जल से जल बहकर नीचे गिरता है, आप उधर मुख करके दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके जल समर्पित कर पाएँ, उनके साथ होली खेल पाएँ तो और अच्छी बात है। नहीं तो सारी दिशा तो सारी अच्छी होती है। पूर्व जैसे किसी विशेष मनोकामना के लिए करते हैं तो पंडित जी हमेशा बताते हैं कि आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके आपको जल समर्पित करना चाहिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना नहीं है तो आप पूर्व, पश्चिम
जिधर भी आपको खड़े होके जल आप समर्पित कर सकते हैं। आइए आप दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि आज के दिन ही केवल करना है। केवल 7 मार्च शुक्रवार अष्टमी तिथि को ही होलिका अष्टक के पहले दिन ही आपको यह उपाय करना है। इसके बाद आपको यह उपाय नहीं करना है। यह उपाय है हरिहर महादेव का उपाय। हरिहर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। हरिहर का मतलब होता है शिव जी और विष्णु जी का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। हरिहर महादेव का आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी पिसी हल्दी और एक तांबे के पात्र में 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल। और आप यह उपाय सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है घर के आसपास जो भी आंवले का वृक्ष हो वहां पे जाना है। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको 1 चुटकी पिसी हल्दी समर्पित कर देनी है आंवले के वृक्ष के जड़ में, और 1 लोटा जल हरिहर महादेव का नाम लेकर धीरे धार के साथ उसी पिसी हुई हल्दी पर आपको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। साथ में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके मन में उतने समय आ जाए आप वह बोल के हरिहर महादेव का नाम लेकर स्मरण करते हुए वह जल समर्पित कर दे, अपनी कामना कहते हुए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूरी होगी। 2 से ढाई महीने में आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और यह उपाय केवल आप आज के ही दिन कर सकते हैं। आप सारा दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन केवल आज के दिन ही करना है। 7 मार्च शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन ही आपको यह करना है। कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, जो कि होलिका अष्टक के दिन करना है, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आइए अब तीसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि होलिका अष्टक के दिन से प्रारंभ करके, मतलब आज से प्रारंभ करके जब होलिका दहन के दिन तक आपको यह उपाय करना है। यह उपाय मंगल विवाह के लिए है, शीघ्र विवाह के लिए। जिन लड़का या लड़की को उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, 30-35 साल के हो गए, 40 साल के, कहीं से विवाह का संयोग नहीं बन रहा, कहीं रिश्ते लगते हैं तो वो भी टूट जाते हैं, तो उनके लिए यह उपाय है। उनके स्थान पर उनके माता पिता भी उनका नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते हैं। मात्र यह उपाय एक चावल के दाने का उपाय, एक आखा चावल का दाना लेना जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना। एक चावल के दाने का उपाय आपको यह करना है। एक चावल का दाना आपको अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां पर जाना है, और एक चावल का दाना शिव आपने शिवलिंग में, जो गणेश जी का स्थान होता है, जो जलाधारी होता है, जो जहाँ सर्प की आकृति बनी रहती है, वो तो माता अशोक सुंदरी का स्थान, उसके दाहिने हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है, और बाएं बाएँ पे कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो जैसे आप जैसे शिवलिंग है, आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े हैं और उत्तर दिशा की ओर मुख है, तो आपके दाहिने हाथ पे गणेश जी का स्थान होगा और बाएँ हाथ पे कार्तिकेय जी का स्थान होगा, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होगा, और शिवलिंग के कटी भाग में माता पार्वती का हस्त कमल है, और बीच में शिवलिंग, माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग स्थापित है। तो इस तरह से आपको गणेश जी के स्थान पर एक आखा चावल का दाना 7 दिन तक आपको समर्पित करना है, और नियम से करना है। आप चाहे तो होलिका दहन के दिन तक कर सकते हैं, या होली के दिन तक भी आप कर सकते हैं। इस तरह करने से आपको जो भी आपका विवाह के लिए है, आपके रिश्ते अच्छे आने लगेंगे। आपको हो सकेगा तो 8 दिन के अंदर ही आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है कि कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, या आपके विवाह के लिए बात आगे बढ़ सकती है। तो यह उपाय आपको केवल मंगल विवाह के लिए करना है, चाहे जितनी भी उम्र हो गई हो आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आज से ही आपको यह उपाय शुरू करना है, और होली के दिन तक या होलिका दहन के दिन तक आपको यह उपाय आप कर सकते हैं। सुबह शाम आप कभी भी कर सकते। सिर्फ एक आखा चावल का दाना शिवलिंग पर, जो गणेश जी का स्थान है, वहां पर समर्पित करना, और नियम से समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।